हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने दोस्त बुद्धिमानी से चुने, जैसा कि कुलुसियों की किताब अध्याय 3 उसकी 7 आयत में लिखा है, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जैसे अंधकार का ज्योति के साथ कोई नाता नहीं होता, उसी तरह एक मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं होता और ना अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई नाता होता है। अगर हम बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उसकी सहेलियां अन्य जातियों की लड़कियां थीं, इसीलिए उसके साथ कुकर्म हुआ। आज लोग आशीष तो चाहते हैं पर अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते। फिर बाद में वो कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे बच्चे नशे करते हैं, हमारा पति व्यभिचार में है। लेकिन ये उनकी गलती के कारण हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, आपके आसपास का माहौल भी आपको कभी कभी पाप में ले जाता है, इसीलिए आपको हमेशा सोचना है कि आप किस स्थान पर हैं, आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है। अगर हम बाइबल में देखें तो उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत के लिए भविष्यवाणी की कि मैं मारा जाऊंगा, तो पतरस ने कहा कि तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हट जा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को नहीं बोला था, बल्कि शैतान को बोला था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इसके अंदर से शैतान बात कर रहा है और वो मुझे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने से रोकना चाहता है। इसीलिए उन्होंने उस शैतान को डांटा। मेरे प्रियो, इसी तरह शैतान आपको गिराने के लिए आपके पास के लोगों को इस्तेमाल करता है। बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार से भागो। अगर आपको लगता है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है या फिर आपके दोस्त सही नहीं है, तो उनको तुरंत छोड़ दें, क्योंकि वो आपके किसी काम के नहीं है, बल्कि शैतान उनको इस्तेमाल करेगा कि वो उनके द्वारा आपके जीवन में काम कर सके। पर आपको इन सभी चीजों से बचना है और परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, ताकि शैतान आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपके जीवन में काम ना कर सके और आप हमेशा आशीषित जीवन जिए। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके वचन पर चलूंगा और हमेशा आपकी संगति में चलूंगा और पाप से दूर रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।